इतना हर्ट है तो आप शायद ये ना कहते। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए, एक मिनट। सांत्वना जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सांत्वना जी प्लीज। लगता है कि ऐसे मौलानाओं की आंखों का नंगापन नहीं दूर किया जा सकता। महिलाओं को कपड़ा से तो ढका जा सकता, बट इनकी आंखों में जो नंगापन, हर स्त्री को ये बिना वस्त्र के देखना चाहते, तब तो ऐसी बातें कर रहे हैं ये। और दूसरा, जो इराक में महिसा अमीनी को बिना सर, मतलब वो सर नहीं ढकती तो उनको गोली मार दी जाती है, क्या वही यहाँ पर चाहते हैं कि इंडिया में भी ऐसा ही हो? और कुछ आप कहना चाहती हैं? जी, इंडिया भी तालिबान बन जाए। आपने महिसा अमीनी वाली बात पहले भी कही थी, कुछ और कहना चाह रही हैं? 3 बार कह चुकी, 4 बार। प्रीति पांडे जी को सबसे कम मौका मिला है, वो बेचारी शिकायत नहीं कर रही। आप कुछ, हाँ एक मिनट अनइंटरप्टेड, एक आपका टाइम। मौलाना साहब देखिए, आप इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं, आप अकेले इस्लाम के स्कॉलर नहीं हैं। आप जब दाढ़ी टोपी लगा के आते हैं तो देश आपकी इज्जत करता है। हम लोग, हमारे जैसी भी महिलाएं लड़कियां आपको मौलाना साहब अगर इज्जत करते बेशरम नहीं कहती हैं आप। क्या बात, आपने 65 करोड़ महिलाओं को नंगा कर दिया। मैं इज्जत दूंगी, इज्जत तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन हम जिस देश में हैं, सुन लीजिए, हम जिस देश में हैं, हमें अपने से बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है। आप अपना आदर खुद पूरे समाज में खो चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम क्या पहन के जाएं, कहाँ पहन के जाएं। वो बहुत मर्यादित कपड़ों में है, और आप इस्लाम के ठेकेदार मत बनिए। मस्जिद में उनको क्या पहन के जाना है? एक सेकंड, मेरी बात पूरी बात बोलने दीजिए। आप जो शब्दों का चयन करते हैं, जिन शब्दों के कारण आप फंसे, अगर आप माफी मांग लेंगे ना, तो हम भी मान लेंगे कि टंग ऑफ स्लिप में हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो गई, स्लिप ऑफ टंग में एक ऐसी, जैसे एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ, तो इस तरह का ऐसा कुछ हो सकता है। लोग आपको माफ भी कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को इस दृष्टि से देखना, इन शब्दों का प्रयोग करना, लोग, देश आपके ऊपर हंस रहा है इस समय। आज के बाद जो बोलूंगा आपसे पूछकर बोलूंगा, नहीं मुझसे मत पूछ के बोलिए। मुझे तो बोला मुझे नंबर दीजिएगा। जेल में होते। अच्छा, ये बात भी मेरी गलत लगी आपको? अच्छा, ये बात गलत लगी। समीना जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, एफआईआर नहीं करा, बात भी गलत लगी आपको? ममता जी, आपका इशारा लग रहा है एम्पायर आउट का इशारा कर रहा है। एक सेकंड, अच्छा, ये बात एक चीज मैंने कितनी अच्छी बात कही कि जो बोलूंगा आपसे मशवरा लूंगा, ये बात भी गलत लग गई इनको। आपकी कोई बात अच्छी नहीं है, आपकी कोई बात अच्छी नहीं है। मर्यादा के खिलाफ है। आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं, मुंह तब तक नहीं खुलेगा जब तक प्रीति जी अप्रूव नहीं करेंगी। नहीं, बिल्कुल इनसे मशवरा करके बात करूंगा। आप पहले ड्राफ्ट भेज देंगे या अप्रूव करेंगी, तब आप बोला करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई गलती नहीं होगी। इनसे ये करेंगी, 65 करोड़ महिलाओं के लिए इनसे करेंगी कि मेरे लिए आप अपने इनसे ये काम मेरे लिए करेंगी, तो कह रही है कि भेजा करिए। कह रही हूँ, आप उसके साथ एक माफीनामा भी 65 करोड़ महिलाओं की आपत्तिजनक टिप्पणी पे, बस। जब बात आगे की हो रही, पीछे की बात क्यों कर रही है? क्यों आप महिलाओं को कुछ भी बोलेंगे? साजिद रशीदी से एक बात मुझको पूछ लेने दीजिए। सुना है मैंने कि जिसने आप पे हाथ उठाया था, उनको समाजवादी का एफिलिएशन जो उनका था वो खत्म कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। ये बात आपको संतुष्ट और प्रसन्न करती? नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता वो समाजवादी का कार्यकर्ता क्या था, वो खुद अपने आप में बोल रहा है। वीडियो भेजी थी उसने, वायरल हुई है वो भी अगले दिन, कि हमने यूं किया और मैं फलां कार्यकर्ता हूं। सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने जो कल एक बात कही थी पार्लियामेंट में कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। हिंसा का समर्थन तो आप नहीं करते, लेकिन आप ही की एक एमपी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, और आज तक वो आदमी अपने बयान जारी कर रहा है। आज तक पता नहीं कहां से कर रहा है, मुझे नहीं पता। और पुलिस क्या कह रही है और सियासी लोग क्या कह रहे हैं, वो पकड़ा नहीं गया अभी तक। आपको अपने गिरेबान में कभी झांका आपने ऐसे करके? मेरा मुंह जाता नहीं जाता ना। इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है इनको, मैं अब, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं, हमने पूरी कोशिश कर ली, हमारे पैनलिस्ट ने कर ली, लोगों ने कर ली, यहाँ आपने देखा तमाम लोगों ने प्रतिक्रियाएं। ना सभी ना मैम, प्लीज। अच्छा बोलिए। मौलाना साहब जी, आज भी हमारा इस्लाम ये कहता है कि हम इज्जत से बात करें आपसे, आज भी मौलाना साहब कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, आज भी आप अपनी बातों पर अडिग हैं। आपको ये लगता है कि आपने गलत नहीं कहा? डिंपल यादव को आपने नंगा क्यों बोला? अखिलेश यादव को आप बोलते हैं क्यों नहीं बोला कि जो वहाँ के मौलाना साहब जिन्होंने उनको इनवाइट किया था, उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया? सुनते भी हैं, अंतना जी, ममता जी, शबीना मैम, बाकी सवालों के जवाब भी देख लीजिए, क्या देते हैं, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। नेक्स्ट, 2027 में यूपी का 20% मुसलमान किसके साथ जाएगा? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी? बीजेपी के साथ जाएगा। 30% जाएगा, 20% क्यों कह रहे हैं आप? 30% जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले आपका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस समय आप गजब इलू कर रहे हैं बीजेपी के लिए। मैं इलू एक बात बताइए, जब मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिली है तो मैं तो इलू करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा? तब भी भाजपा वाले गुना है तो भाजपा वाले बहुत सोच समझ के, बहुत, आपको मालूम है क्यों नहीं बुलाएंगे? हाँ,
मैं बता देता हूँ, मान लीजिए एक सेकंड के लिए किसी का मन भी किया तो कहेंगे दो धारी तलवार है, इनको बुला लिया तो अपने शब्दों से ही हमारी नाव में छेद करना शुरू कर देंगे। अगर उनको लगेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप कह देंगे कि अखिलेश यादव बड़े अच्छे। ना बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैंने देख लिया अखिलेश यादव को, आजमाए हुए को आजमाए, वो बेवकूफ उसका बाप बेवकूफ, जो आजमाए हुए को आजमाए। अब आप जो आप कह रहे हैं ना, जो अब आपको अंदाजा नहीं है, वो मैं कह रहा हूं जो आजमाए हुए को आजमाए, सरलता से मुंह से निकाल देते हैं ना सर। ये मिसाल है, जो आजमाए हुए को दोबारा आजमाता है वो आजमाने वाला बेवकूफ, उसका बाप भी बेवकूफ। लेकिन ये आप अखिलेश यादव जी ये मिसाल है, आजमाए को आजमाने नहीं जाता। हमने आजमा लिया है समाजवादी पार्टी को, हमने 65 साल आजमाया कांग्रेस को। मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है ये तो आपने बताया। यूपी के मुसलमानों के लिए क्या बेहतर है, जब अखिलेश सीएम थे वो बेहतर है, या जब से योगी सीएम बने हालात बहुत अच्छे हैं मुसलमानों के? जब से योगी सीएम बने हालात बहुत अच्छे हैं, ये मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि मेरे समाज के जो लड़के गलत रास्ते पर चल पड़े थे, नशाखोरी में, नशा बेचने में, गलत काम करने में, योगी जी की वजह से, योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आज वो सब अपने काम पे लगे हुए हैं। मौलाना साहब, वो रोटी कमा रहे हैं रोज की अपनी, गलत काम सारे छोड़ दिए। ये अपना सुधार करने अखिलेश यादव की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को पूरी छूट मिली हुई थी। आज जो छूट इन हिंदू धर्मगुरुओं को मिली है, वो छूट कांग्रेस समाजवादी की सरकार में मुसलमानों को मिली थी। मुझे खुशी ये है कि जहां मुसलमान खड़ा था उन सरकारों में, आज हिंदू खड़ा है उस सरकार में। आपको छूट क्यों मिली हुई है? कैसी छूट? मुझे कैसी छूट मिली है? आपको बड़ी छूट मिली हुई है? अगर छूट मिलती मेरी पिटाई क्यों करते भाई ये लोग? मेरी तो पिटाई करती, छूट कहाँ मिल रही है? अगला देखिए जरा, नेक्स्ट फायर कीजिए। आपने काम ऐसा गलत किया। नेक्स्ट फायर कीजिए। आपने डिंपल यादव पर टिप्पणी की, अखिलेश यादव से फोन पर आपने बात करके कहा क्या कि मैंने कह दिया है, ज्यादा मत बोलिएगा, मारे पीटे नहीं मेरे को। इस सवाल का जवाब तो अखिलेश यादव को देना चाहिए। आपको कोई थ्रेट भी आया है? बहुत आए हैं, बहुत आए। कोई रिकॉर्डिंग या कुछ है जो सुना मेरे पास? सुनाइए जरा, मैं सुनवाता हूँ, लीजिए। एक ये रिकॉर्डिंग इन्होंने शायद हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ साझा भी की थी, क्या वो साझा भी की है? और मैंने डीसीपी को 20-25 नंबर भी दिए हैं। कहीं अपने वाले से किसी ने फोन तो नहीं करा लिया आपने? जब मैं ये देखिए थ्रेट क्या मिली है, सुनिए जरा। हेलो, हाँ जी मौलाना साहब हो गए फ्री? नहीं फ्री नहीं है, डीसीपी साहब के ऑफिस में। हाँ जी, अरे डीसीपी साहब के ऑफिस में हूँ भाई। अच्छा, टाइम चेक करना पड़ रहे हो, एफआईआर मत करो, माफी मांगे काम खत्म कर लो, ये बता रहे हैं तुम्हें। क्या करके? माफी मांग के काम खत्म कर लो। अच्छा, इन चीजों में कोई फायदा नहीं रखा। This call is now being recorded. हमारा नहीं, ठीक है। तुम्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तुम उतने ही आगे बढ़ते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो बदतमीजी मत करो, पिटे हो कल और कुटोगे, क्या फायदा होता? कितनों को हिला के एफआईआर करोगे तुम? ठीक है, ठीक है। अभी तो हम जूते मारेंगे तुम्हें, तुम्हें घर में घुस के तुम औकात से आगे निकल गए हो। यही गुंडे तुम्हें तमीज नहीं है, धर्म के ठेकेदार। अभी सुनिए ये मुसलमानों को बदनाम, सुनिए ये आदमी कौन है, सुनिए। उसके जूते मारोगे? बिल्कुल मारेंगे। अच्छा जी, तू उससे बदतमीजी करेगा, तू इतने बड़े लोगों के खिलाफ बदतमीजी कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है। ये कॉन्वर्सेशन लंबा है, लेकिन इसमें कई जगह गालियां हैं। ये सुनिए, और मौलाना साजिद रशीदी को थ्रेट दी जा रही, ये महत्वपूर्ण है। उसने बाकायदा अपना नाम बताया, समाजवादी के किस पद पे हूँ, समाजवादी के किस पद पे हूँ वो भी बताया। सुना दीजिए क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए। वो टीम कह रही है कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप कह रहे हैं सुना दे। वो महत्वपूर्ण है, वो समझ। अच्छा है ना, थोबड़े को जूते और पड़ेंगे घर में घुस के, समझ गया? समाजवादी इसलिए यहीं रुक जा, ज्यादा आगे मत बढ़। अच्छा, हाँ यहीं रुक ले, ज्यादा